नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, होता क्या है ना, हमें सिंपल वाली जमा घटा गुणा भाग तो आती है, हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना पॉइंट वाली यानी दशमलव वाली जमा घटा गुणा भाग करने में बहुत दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आता है कैसे होगा। और ख़ासकर गुणा और भाग में, जमा घटा तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गुणा और भाग उनको पॉइंट वाली नहीं आती है। इस वीडियो में बच्चों आप बने रहो मेरे साथ, मैं आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से सिखा दूंगा कि पॉइंट वाली जमा घटा गुणा भाग को कैसे किया जाता है। इन फ्यूचर कभी भी आपको बच्चों पॉइंट वाली जमा घटा गुणा भाग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम पहला करेंगे बच्चों। ठीक है, पहला है बच्चों आपका 4.253 प्लस में बच्चों फिर 6.47। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, प्लस करना है बच्चों। ठीक है, इसमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, पहली वाली जो संख्या है ना, इसको आपको ऐसे ही लिख लेनी है, यानी 4.253। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप अगली वाली संख्या लिखोगे ना, तो पॉइंट से पॉइंट को मैच करना है बच्चों। इसमें ना दो बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये बच्चों, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे पॉइंट वाली दशमलव वाली जमा और घटा, तो आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ठीक है बच्चों, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों ये कि जहाँ भी जगह खाली होगी वहाँ पे आपको जीरो रख देना है। ठीक है बच्चों, दो बातों का ध्यान रखना है पॉइंट वाली जमा और घटा में। ठीक है बच्चों, कि आपको पहली बात ये कि पॉइंट से पॉइंट मैच करना है। ठीक है बच्चों, मिलाना है। और दूसरी बात ये, जहाँ भी जगह खाली होगी वहाँ पे आपको जीरो डालना है। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं हम, देखो कैसे होगा। तो पहली बात है पॉइंट से पॉइंट मैच करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट से हमने दशमलव से दशमलव मैच कर लिया। ठीक है बच्चों, अब और भी ज़्यादा ध्यान देना बच्चों। अब आपको जो ये संख्या लिखनी है ना 47, वो बच्चों इस दशमलव के यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा। हम जब नॉर्मल जमा घटा करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इधर से लिखते हैं, पीछे से इधर से लिखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं फिर यहाँ लिखते हैं फिर यहाँ लिखते हैं, है ना बच्चों, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन पॉइंट वाले में बच्चों ना ऐसा नहीं करेंगे। पॉइंट वाले में हम पॉइंट से पॉइंट मैच कर देंगे और पॉइंट के जस्ट बाद इधर से संख्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी ये 4 है तो 4 ना यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, 2 के नीचे, और ये 7 है फिर इधर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, पॉइंट से पॉइंट हमने मैच कर दिया। अब ये जो हमें अगली संख्या लिखनी है, ये हमें पॉइंट के जस्ट इधर से, दोनों तरफ से, पॉइंट के जस्ट इधर और पॉइंट के जस्ट इधर से हमें शुरुआत करनी है संख्या लिखने की। ठीक है, आप अगर दूसरे तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, आप इधर से रखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 6 आपका बच्चों यहाँ पे आएगा पॉइंट के इधर से। ठीक है बच्चों, प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो पहली बात तो होगी पॉइंट से पॉइंट हमने मैच कर लिया। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको ये बताया था जहाँ भी जगह खाली हो वहाँ पे आपको जीरो डाल देना है। अब देखो बच्चों, ये सारी जगह भरी हुई है लेकिन यहाँ पे जगह हमारी खाली दिख रही है, तो यहाँ पे ना हम जीरो डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। चलो, तो अब हमें क्या करना है, जमा करना है। तो जैसे हम जमा करते हैं ना वैसे ही हम जमा कर लेंगे। ठीक है, 3 में जीरो जोड़ेंगे बच्चों तो 3 आएगा। ठीक है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों, तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 का 2 हो जाएगा बच्चों, हासिल 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है बच्चों, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, दशमलव का दशमलव, 6 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना, आसान है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और जमा वाला देखो बच्चों। ठीक है, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपका है बच्चों 4.6 प्लस में
24.62 है ना बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया था पहली वाली डिजिट को आप ऐसे ही लिख लोगे, पहले सबसे पहले 4.6, ठीक है। जब आप बच्चों दूसरी डिजिट लिखोगे ना तो आपको ध्यान देना है, वही दो बात होगा, पॉइंट से पॉइंट मैच करना है। पहले हम पॉइंट से पॉइंट मैच कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। दशमलव, अब दशमलव के जो इधर वाली संख्या वो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है बच्चों, यानी 6 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ठीक है बच्चों। और फिर दशमलव, दशमलव के इधर वाली संख्या भी हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। 4 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। हमें करना है प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, है ना बच्चों। चलो अभी अभी मैंने बताया बच्चों कि जहाँ भी खाली जगह होगी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फटाफट कमेंट में बता दो बच्चों, शाबाश। दूसरी बात का ध्यान देते हुए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 0। तो जहाँ भी हमारी जगह खाली होगी वहाँ पे हम 0 डाल देंगे। तो आपको दिख रहा है इसके ऊपर जगह खाली है, 0 डाल दो, इसके ऊपर भी जगह खाली है, 0 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। बस इसे प्लस और माइनस वाले में फॉलो करना है, ठीक है, सब जगह नहीं फॉलो करेंगे हम। तो आगे देखो, 2 और 0 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 और 6 जोड़ेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है बच्चों। दशमलव का दशमलव लिख देंगे तो 12 हो गया, तो हासिल 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 2 का 2, ठीक है बच्चों। यानी इसका आंसर आएगा 29.22 और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना ज़रूर कर दो बच्चों, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखो, आगे कैसे होता है, ठीक है। तो 2 हमने कर लिए, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे तीसरा, ठीक है। तो देखो तीसरे में हमें करना है घटा। तो घटा देखो आप ध्यान देना, 75.7 है बच्चों, फिर माइनस में 0.23 है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो पहले हम लिख लेंगे 75.7, ठीक है, और फिर हमें ये माइनस करना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने वही 2 बातें बताई थी आपको, पॉइंट से आप क्या कर लोगे, पॉइंट मैच कर लोगे, है ना बच्चों। और उसके बाद पॉइंट के इधर की संख्या आप लिखोगे, यानी 2, 3, ठीक है। और फिर पॉइंट के इधर की संख्या, इधर में आपका कितना है, 0 है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट मैच करोगे, पॉइंट के इधर की संख्या जस्ट इधर से लिखोगे, ठीक है बच्चों। और पॉइंट के वाली संख्या पॉइंट के जस्ट इधर से, ठीक है। अब हमें करना है माइनस, तो हम लगा देंगे माइनस का निशान, ठीक है। और अभी मैंने बताया जहाँ भी जगह खाली होगी वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ जगह खाली है, 0 आ जाएगा, यहाँ भी जगह खाली है तो 0 आ जाएगा। अब आप जैसे माइनस करते हो ना वैसे ही आप इसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, इसमें से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 7, ठीक है बच्चों। ये बचा 6, 6 में से 2 जाएगा तो बच्चों आपका बचेगा 4, ठीक है बच्चों। पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 0 जाएगा तो 5 का 5 रहेगा और ये 7 का 7 रहेगा, ठीक है बच्चों। यानी आंसर आएगा 75.47 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको घटा भी आ गई होगी, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना आसानी से, ठीक है। चलो तो अब हम सीखेंगे गुणा, ठीक है बच्चों। तो आपको गुणा सिखाते हैं, चलो कैसे होता है। पहले हम लिख लेते हैं 2.34 मल्टीप्लाई में 1.6, ठीक है। तो गुणा का नियम ना बच्चों थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हमने क्या किया था, अभी पॉइंट से पॉइंट मैच किया था, ऐसे किया था ना, जैसे हमने पहली संख्या लिख ली 2.34, फिर हमने पॉइंट से पॉइंट मैच किया, फिर 6 और 1 ऐसे करके लिखेंगे और ऐसे गुणा करेंगे, है ना। ऐसे अभी यहाँ तक हमने किया था। इस वाले में बच्चों हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैसे करेंगे, पहले हम पॉइंट हटा देंगे, मान लेते पॉइंट है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप जैसे सिंपल करते हो ना वैसे ही आप सिंपल करोगे, यानी 2, 3, 4, 1, 6, ठीक है बच्चों। यानी 16 से हमें इसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप जैसे नॉर्मल गुणा करते हो ना बच्चों वैसे ही आपको गुणा करना है, ठीक है। तो चलो वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हासिल बचा आपका 2, 6 तिया 18, 18 और 2 हो जाएंगे बच्चों 20, हासिल हो गया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस का निशान आ जाएगा बच्चों। अब 1 से इसके गुणा करेंगे 4 की तो 4 ही रहेगा, उधर 3 ही रहेगा, और 1 से 2 की गुणा करेंगे तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। लाइन खींच लेते हैं हम, अब कर दो 4 का 4, 4 का 4, 4 3 7, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है बच्चों।
अब कहोगे कि भाई सर ये तो हमने पॉइंट तो लगाए नहीं, दशमलव तो लगाए नहीं, आपने तो बताया नहीं दशमलव कैसे लगेगा। तो बच्चों देखो ध्यान दो दशमलव कैसे यहाँ पे लगेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है ना, नॉर्मल तो आपने गुणा कर ली है ना बच्चों। अब आपको करना क्या है, अपनी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है जो दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है बच्चों, ठीक है। और इसको भी देखना है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद देखना है कितनी संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ पे बच्चों दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो 2 संख्या और 1 संख्या टोटल कितनी हो गई, 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, पीछे से हम 3 संख्या गिन लेंगे, 1 2 3, और 3 संख्या के बाद हम लगा देंगे दशमलव, और ये हो गई गुणा दशमलव की, है ना। देखो कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया है ना बच्चों। तो लाइक कर दो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही वीडियो बच्चों आपको आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम लास्ट करेंगे भाग। तो दशमलव के गुणा तक तो बहुतों बच्चों को आता है, लेकिन ना दशमलव का भाग नहीं आता है। तो चलो हम 5वां करेंगे भाग, ठीक है बच्चों। तो भाग में देखो आपका कैसे ये होगा, ठीक है। डिवाइड करना है हमको, तो हम डिवाइड का निशान बना लेते हैं बच्चों। 75.42 है, और हमें कितने से गुणा करना है, 3 से करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे आप डिवाइड करते हो ना, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे ही आप डिवाइड करो, ठीक है बच्चों। तो अभी हम मान लेते हैं हमारा दशमलव नहीं है, ठीक है बच्चों। तो दशमलव नहीं है, ये 7542 है आपका, क्लियर। और जैसे आप 3 से डिवाइड करते हो वैसे हम 3 से इसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने मल्टीप्लाई में माना था, ठीक है बच्चों। तो चलो हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी तो हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 6 है ना। फिर 5 उतार लेंगे बच्चों, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस कर दिया बच्चों हमने, ठीक है। 15 आ गया, ठीक है। फिर 3 5 कितना होता है बच्चों आपका, 15 होता है, ठीक है। तो 15 हो गया, माइनस करेंगे तो 15 में से 15 जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, कुछ नहीं बचा है ना बच्चों। अब हमें क्या उतारना है, 4। लेकिन बच्चों 4 उतारने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है बच्चों। आपका क्या है, दशमलव है, तो यही जो दशमलव है ना उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है ना। यही दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा। और अब हम जैसे भाग करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे। ये 4 जो है ये हम उतार लेंगे, ठीक है। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना बच्चों, 3 एकम 3, और फिर यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम कितना उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, यानी 12 हो गया, है ना बच्चों। तो 3 चौक कितना हो जाएगा आपका, 3 चौक हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 12, है ना बच्चों। और 12 में से 12 जाएगा तो आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी हो जाएगा ये क्रॉस, ठीक है बच्चों। यानी इसका जो आंसर होगा वो 25.14 होगा, है ना बच्चों। कितना आसान, ठीक है बच्चों। फिर भी बच्चों सवाल में आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा ना तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, ठीक है बच्चों। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।